मेरी माँ एक मुसलमान थी और 1947 को वो पाकिस्तान जा रही थी कि रास्ते में उसको अगवा कर लिया गया। और जब उसको 1 साल के लिए इंडिया के एक अमृतसर के पास एक गांव है वहाँ रखा गया तो मैं पैदा हो गया। लेकिन मिलिट्री ने मेरी माँ को मेरे बाप से छीन लिया और वो पाकिस्तान चली गई। ये स्टोरी एक ऐसे बुजुर्ग है जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 77-78 साल के लगभग है और वो कनाडा में रहता है। अमर सिंह उनका नाम है। ज़्यादा डिटेल में उनकी अभी फ़िलहाल नहीं बताऊंगा। उन्होंने बताया कि मुझे काफ़ी अर्सा बाद पता चला कि मेरी माँ एक अगवाशुदा लड़की थी और उसने जनाब उसको जत्थों ने अगवा कर लिया था और उसको 1-1.5 साल के लिए रखा गया। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान चली गई मिलिट्री के ज़रिए और मैं इंडिया रह गया। मैंने जब उनसे मज़ीद पूछा तो उन्होंने कहा कि अब मैं जो है ना वो काफ़ी मेरी उम्र हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि इस बात को छुपाऊं और मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद कहता है कि मैंने बड़े जो पाकिस्तानी हैं कनाडा में उनसे पूछा कि किसी तरीके से मेरी माँ जिसका नाम शरीफा था उसका पता किया जा सके किस शहर में है। लेकिन मुझे खैर किसी ने कोई इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैं जनाब जब छोटा था तो मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे बापू ने दूसरी शादी कर ली थी और मैं भी छोटा ही था। उसमें मेरे 3 बहन भाई हैं और चौथा मैं हूँ। वो जनाब सब ऑफ कोर्स बड़े हो चुके हैं। कहते हैं कि मैं फिर जनाब कनाडा चला गया। कनाडा जाके मेरी फैमिली है। लेकिन मैं आज मेरे पास दुनिया का हर चीज़ मौजूद है, सब कुछ दिया मौजूद है। नहीं है तो मेरी वो माँ मौजूद नहीं है जिसने मुझको जन्म दिया था। वो माँ मौजूद नहीं है जिसने मुझको चंद दिन के लिए खिलाया था। लेकिन मेरी जवानी, मेरा अरूज, मेरी जो अभी बुढ़ापा है कुछ भी नहीं देखा। ऑफ कोर्स वो अब इस दुनिया में तो नहीं होगी क्योंकि मैं जो ना अब उम्र सीधा हो चुका हूँ और उसकी उस वक्त आपको उस उम्र को 20 साल के लगभग होगी मेरी माँ की। और अब मेरी जो है ना 77-78 साल एज हो गई है और वो मेरी माँ जो है ना अब नहीं होगी। लेकिन मैं आज भी एक पल के लिए उसको नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मैं एक बार पाकिस्तान का विजिट भी कर चुका हूँ वीज़ा लेके जत्थे के साथ। और मैं किसी को क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता मेरी माँ किस शहर गई थी। बड़ी कोशिश की जब से मतलब मुझे समझ आई। लेकिन सोशल मीडिया का दौर अब आया है, अब लोग बिछड़े मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं उस वक्त जो है ना अपनी माँ को नहीं तलाश कर सका। अब जो मेरी औलाद है उसको मैं वैसे जो है ना वो सीरियस नहीं है इस टॉपिक पे। कभी बात सुनने में वो यही कहते हैं कि बस भूल जा बापू भूल जा, जड़ा हो गया सो हो गया, भूल जा अगे वेख बच्चे तेरे दोतरियां पोतरे ना खेड़। लेकिन उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। जो जो मुझे मेरी माँ की याद आती है, मुझे ये जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी है, मेरे आसपास जो मेरे पोते पोतियाँ सब जो है ना वो भूल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों माँ का रिश्ता जो है ना वो ऐसा है दुनिया में कि आप उसको बुला नहीं सकते। पिछले दिनों मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, उसका भी इसी तरह था। कहता है हमारे दादे की माँ हिंदू थी, यानी कि वो हिंदू माँ का बेटा था। वो जनाब 2 बच्चे उसने पैदा किए, फिर मिलिट्री आ गई और उसको ले गई। ये भी 1947 का वाक़या है। ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सामने आती हैं आजकल के जिनको सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। और ये सच्ची कहानियाँ हैं। मेरा ख्याल है कि अगर एक स्टोरी पे एक फ़िल्म बनाई जाए या एक नावल लिखा जाए ना तो बिल्कुल आराम से लिखा जा सकेगा। आपको पता है ना कि माजी में बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बन चुकी हैं, बॉलीवुड की फिल्में बन चुकी हैं जिसमें ये सारी सच्ची स्टोरियों को इकट्ठे करके आज के करैक्टर्स पर फिल्माया गया है। और इसमें यही है कि दर्द, दुख, कर्ब और परेशानी दिखाई गई है जो 1947 को बुजुर्गों ने देखी थी। आज की नई नस्ल जो है ना वो इस चीज़ से बिल्कुल गाफिल है। आज मेरी वीडियो जो है ना जो आजकल बनाता हूँ उसका मकसद भी यही है कि माजी में जो जुल्म हुआ था 1947 के पार्टीशन के दौरान लोगों ने किया था, खा किसी मज़हब के लोग ने किया था, मुसलमान ने किया या हिंदू ने किया या सिख ने किया, भूल जाना चाहिए इनको। और जो नई नस्ल है उसको आगे आना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता बढ़ा के ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। ज़िंदगी थोड़ी है, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।